हेलो CSS डेवलपर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आओ आज हम लोग देखेंगे क्या CSS बॉर्डर इमेजेस क्या होते हैं। अब कहोगे इमेजेस आपने पढ़े हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में इमेज ऐड करते हो, बॉर्डर आपने पढ़ा है जिसके थ्रू उसका एक एरिया क्रिएट करते हो, लेकिन अगर हम एक इमेज वाला बॉर्डर बनाए तो वो कैसा लगेगा, आइए इसी के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, आप वही सारे पुराने काम करोगे, बस जो बॉर्डर था ना वो इमेज के थ्रू बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा कुछ नया नहीं है। जैसे आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या नया है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या इसमें, जो भी बॉर्डर था उसी को आप एज अ एक इमेज यूज़ करोगे। अब इसमें करना क्या है, बॉर्डर लिया आपने 10 पिक्सल्स का सॉलिड ट्रांसपेरेंट, कलर क्या होगा इसका ट्रांसपेरेंट, जिससे अपारदर्शी बन जाएगा। पैडिंग दे दिया बॉर्डर इमेज। चलो आओ बॉर्डर इमेज को पहले चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको हटाओ और यहाँ पे क्या करो, इमेज फोल्डर के अंदर जाओ। इमेज फोल्डर के अंदर कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, बॉर्डर इमेज के लिए यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये इमेज रहेगा। तो मैं वापस आता हूँ और देखो यहाँ पे एक छोटा 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 देख रहा, ढेर सारा इमेजेस का वो बॉर्डर आया है ना। ऐसे ही मान लो अगर कोई और इमेज आप ऐड करते हो, कोई और इमेज अगर मान लो आप अप्लाई करते हो, सपोज दैट, तो वो ऐसा आएगा। मान लो मैं ट्री का लेता हूँ, तो ट्री का आएगा, मे बी ये बहुत भद्दा सा दिखेगा। ठीक है, देखो ये आया, उतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अब बॉर्डर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एकदम माइनर सा। अब उसमें आप जितना छोटा इमेज लगाओगे उतना परफेक्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? बड़ा इमेज लगाओगे तो भद्दा ही लगेगा, इसीलिए मैंने उसको छोटे वाले को पहले लगाया था। तो बेसिकली करना कुछ नहीं, बॉर्डर इमेज लगाकर URL डाल देना, बात खत्म, ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। अगर आप चाहो तो मिडिल में सेट कर सकते हो, या फिर किसी और पोजीशन में अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, आप देखो इसको भी पहले चेंज करते हैं लोकेशन, एंड अपना इमेज फोल्डर के अंदर है, यही ले लेते हैं पहला वाला ही। ठीक है, रन करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होगा, अब देखो ये आप इसको स्ट्रेच कर दिए हो। ठीक है, अब जैसे कि बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें क्या हुआ था, स्ट्रेच नहीं हुआ था, नॉर्मली आ रहा था। अब इसमें क्या हुआ, वो खिंचा जा रहा है। अब मान लो इसको समझने के लिए फिर से हम कोई और इमेज अगर डालते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं मैं अपनी इमेज वो वाली डालता हूँ, sir.jpg करके जो है बड़ी में थे। अब देखो वो कुछ ऐसी आ रही है, मतलब बॉर्डर तो है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो किस प्रकार का है। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं इसमें। उसी प्रकार से आप मल्टीपल बैकग्राउंड्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने सीखा होगा एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं कैसे, बैकग्राउंड इमेज करके। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको बहुत सारे इमेजेस को अपना बैकग्राउंड बनाना है तो वो कैसे बनाओगे, वो सीखेंगे। उसके लिए करना कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा आप कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले आपने डिव लिया, इसके अंदर लॉरेम डाल दिया, फिर क्या किया, एग्जाम्पल लिया बैकग्राउंड इमेज। अब देखो ये तो आपको पता है बैकग्राउंड इमेज के थ्रू करते हैं, लेकिन इसमें आप 2 बार URL लिखोगे। अगर 2 बार चाहिए तो 2 बार, 3 इमेज चाहिए तो 3, 4 इमेजेस चाहिए 4 बार। ठीक है, इसको देखो। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको उसी प्रकार से ये भी लिखना पड़ेगा। देखो जैसे अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे देखो क्या है, इसको रिफ्रेश करते हैं, मे भी इमेज नहीं मिला, एक सेकेंड। तो पहले से इमेज लाते हैं, इमेज लाने के लिए फ्लावर GIF को लाते हैं, स्लैश इमेज के अंदर फ्लावर GIF, एंड पेपर को भी लाते हैं। तो पेपर को लाने के लिए क्या करते हैं, स्लैश इमेज के अंदर, ओ तेरी में भी पेपर नहीं है अपने पास, तो मैं क्या करता हूँ, पेपर के जगह पे सर वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो आपको कुछ दिखा, एक इमेज है, एक सेंड। टेक्स्ट का कलर पहले चेंज कर दूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो टेक्स्ट का कलर क्या है आपका, H1 है एंड कॉमा P है। इन दोनों को उठाओ और इसका कलर क्या कर दो, वाइट, WHITE। ठीक है, वाइट कर देंगे ताकि आपको दिखे, दिख रहा है। चलो देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर का इमेज है और यहाँ पे एक और इमेज है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है ना। तो ये दो इमेजेस हैं, लेकिन अंतर क्या है कि आप एक ही ब्राउज़र के अंदर 2 इमेजेस लगा रहे हो। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमा। अब आपने URL दिया, फिर एक और URL। अगर मान लो आपको कोई और एक तीसरा इमेज ऐड करना हो तो वो कैसे करोगे, कॉमा लगाओगे, फिर से URL लिखोगे और URL में उसका पाथ डालोगे। मैंने इमेज के अंदर गया और मैंने क्या किया, ट्री डॉट ये वाला ले लिया। ठीक है, अब इसको भी सेट करना पड़ेगा कहाँ पे करना चाह रहा है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको लेफ्ट के किस में, मुझे चाहिए लेफ्ट के बॉटम में, तो BO बॉटम।
और ये क्या रहेगा मेरा, नो रिपीट, तो इसे कॉमा करके हम क्या कर देंगे, नो रिपीट। क्लियर है। अब मैं वापस इसे अगर मैं रन करूँगा तो मेरा क्या होगा, ये रन होके आ जाएगा। रन करते हैं, देखो कहाँ गया पता नहीं, इसको थोड़ा सा और सेट करना पड़ेगा, मे भी कहीं और वो चला गया। तो लेफ़्ट बॉटम ना करके मैं टॉप कर देता हूँ, मे भी आ जाएगा। वो उल्लू कहाँ चला गया यार, टॉप राइट कर दूँ, इसी को बदल देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। नाउ इट्स परफेक्ट आया। यहाँ पे देखो कुछ दिखा, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है एंड ये इमेज इसको ओवरलैप कर रहा है, यानी कि दो दो इमेजेस हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दो दो इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस, मीन्स आप दो दो इमेजेस को भी ऐड कर सकते हो इसमें। करना कुछ नहीं, सिंपल सा ये फंडा है कि आप इसको सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा वो रिपीट कर रहा है या फिर नहीं, या फिर वो कहाँ पे सेट होगा एंड उसका URL, ठीक है। एंड इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे लिखा है ना, CSS बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। आपने इसको लिया, सेलेक्ट किया, दो दो एग्जांपल्स हैं, समझो। इमेज को पहले चेंज करने दो, flower.gif जो है उसके आगे क्या करो, आगे जाओ, स्लैश में लो, इमेज के अंदर flower.gif, चलो रन करते हैं, आया। अब यहाँ पे देखो आप इवन उसकी साइज़ को भी डिफाइन कर पा रहे हो। देखो ये फ्लावर बड़ा और ये फ्लावर छोटा, ये कैसे हो पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ साइज़। अब साइज़ कैसे होता है, देखो बैकग्राउंड साइज़ नाम की प्रॉपर्टी, तो जिससे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुम 100 पिक्सल और 80 पिक्सल के रहोगे, और तुम क्या रहोगे, कोई साइज़ ही नहीं, जितने बड़े हो उतने बड़े ही रहोगे। तो साइज़ के थ्रू आप ये भी कर सकते हो। मतलब देखो हर एक चीज़ है, बस आपको प्रैक्टिस करना और उस चीज़ को समझना है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर इस्तेमाल किया था। देखो CSS और HTML में बहुत बड़ा कोई रूल नहीं है, बहुत बड़ा गेम नहीं है, बहुत सिंपल सा है, कोई भी बंदा कर सकता है। बस एक चीज़ को आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस। मीन्स आप प्रॉपर्टीज़ को तमाम जगहों पे देखो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह को देखो, आप इवन एक लाइन पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो अब एक लाइन पे करने के लिए क्या करना है, जैसे कि शॉर्ट हैंड वाली प्रॉपर्टी होती है ना, उसी प्रकार से देखो बैकग्राउंड लिखा है, एक ही ने सारा डाल दिया, तो ये भी आप कर सकते हो। देखो फिर से वही इशू आ रहा है, पाथ मैंने गलत दे दिया। ट्री के पहले क्या होगा, स्लैश रहेगा, इमेज रहेगा और tree.gif रहेगा, और यहाँ पे फ्लावर वाले के लिए क्या होगा, इमेज रहेगा एंड इमेज के अंदर flower.gif रहेगा। इसके बाद भी है, हाँ इसके बाद भी है, तो इसको भी चेंज कर दो, स्लैश रहेगा, इमेज रहेगा .jpg, इसके बाद भी है, नहीं है। चलो रन कर दो, आया। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो दो इमेजेस हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कोने पे, दो दो इमेजेस हैं। फिर से कलर नहीं आ रहा है, कलर का इशू वही जो मैंने बताया था। आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा कि आप क्या करो, इसमें कलर चेंज कर दो, मतलब वाइट कर दो, ठीक है। वो बेसिकली इसमें यही चीज़ें होती हैं जिसको आप अपने मन से भी पढ़ सकते हो, इसमें देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी मैंने डाल रखा है, ठीक है। सो बेसिकली एक और एग्जाम्पल आप ले लो लास्ट में, उसके बाद फिर हम लोग क्लोज करते हैं वीडियोज़ को। तो देखो इसमें क्या है, सिंपल सा फंडा, 3 एग्जाम्पल लिए, सेम चीज़ है बट ये डिफरेंट लाइंस में है। जैसे कि आपने जो अभी सेम लाइन में देखा, तो वही चीज़ क्या है, ये डिफरेंट लाइन में दिया हुआ है, तो ज़्यादा कोई रोल नहीं है इसका। क्या था, ट्री था, इसमें फ्लावर ले लो। मल्टीपल बैकग्राउंड्स को यूज़ करके बस ये दिखा रहा है, इमेज लिया, फ्लावर ले लो, इमेज लिया, फ्लावर ले लो, बस रन कर दो। देखो तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इस प्रकार से आप मल्टीपल बैकग्राउंड्स को बॉर्डर के साथ और तमाम चीज़ों के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, आप अगर देखोगे तो ये जो इमेज है इस कंटेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है और ये कंटेंट के पहले हो रहा था। आप ये चीज़ें भी
एडजस्ट कर पा रहे हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट बैकग्राउंड ओरिजिन, लिखा है ना कंटेंट बॉक्स। और यही बॉर्डर बॉक्स अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, जहाँ पे अपना वो चीज़ है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंटेंट बॉक्स मतलब जहाँ से कंटेंट स्टार्ट है वहीं से इसका बॉक्सिंग होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही दो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही चीज़ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को DM करके पूछ सकते हो। बाय बाय।